हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस ए एंड बी meters from the base and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is root under AB meters. यहां पर देख लीजिए, पहले इसका डायग्राम अगर हम बना रहे हैं तो सपोज कर लेते हैं कि AB एक टावर है, A एंड B एक टावर है। अब यहां पर बोलता है फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस A एंड B, 2 पॉइंट एक डिस्टेंस है, सपोज कर लेते हैं ये है ये डिस्टेंस हो गया आपका A और ये डिस्टेंस हो गया आपका, मान लीजिए यहां से पूरा ये B, और टावर का हाइट सपोज कर लेते हैं H। अब आपको ये प्रूव करना है कि टावर का हाइट जो है वो रूट अंडर AB है। तो यहां पर लिख लेते हैं लेट AB इज इक्वल टू H इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। अब यहां पर बोलता है कि फर्स्ट का जो है, यहां पर देख लीजिए, एट ए डिस्टेंस A एंड B meters फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री। अब ये दो एक्यूट एंगल जो बना है ये और ये कंप्लीमेंट्री है। तो कंप्लीमेंट्री होने का मतलब आप लोगों को पता होगा कि दो एंगल का अगर सम कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री कहलाता है। तो अगर एक एंगल, अगर मान लीजिए यहाँ A है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से दूसरे को माइनस करेंगे। तो यहां पर ये एंगल सपोज कर लेते हैं थीटा है, तो दूसरा एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तभी जाके ये दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, 90 होगा, है ना। देख लीजिए, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, दोनों एंगल को ऐड किया तो थीटा से प्लस थीटा कैंसिल हो गया और आया कितना, 90 डिग्री। ये बात आपको समझना चाहिए। अब यहां पर देख लीजिए, ये दोनों एंगल पता है एक्यूट एंगल। अब यहां पर आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक A B और यहां पर एक पॉइंट दे दीजिए C और D पॉइंट दूसरा पॉइंट है। अब देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, पहले ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ये वाला ABC। इस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल है 90 माइनस थीटा। और यहां पर देख लीजिए, इस ट्रायंगल में ये यहां से लेके यहां तक जो है A है। तो ध्यान दीजिएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो दिया हुआ है, यानी ये बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर को निकालना है, तो जो दिया रहे और जो आपको रिक्वायर्ड हो, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो आपका रेशियो में ढूंढना पड़ेगा कि किस में है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जो होता है वो किसका होता है, tan का। tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B। तो यहां पर दोनों, एक दिया हुआ है और एक निकालना है, दोनों के बीच में रेशियो का आया आपका tan थीटा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC आप लिखेंगे tan, एक्यूट एंगल है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है P/B। P के जगह पे यहां पर क्या आया,
एच आया, बाय इसका बेस क्या है ए, तो ये हो गया, ये इसको देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू एच बाय ए। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो क्या आया, h इज इक्वल टू ए कॉट थीटा, इसको आप एज्यूम कर लें 1। अब आपको एक और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा वाला, देखिए ए बी डी, तो लिखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, इस बार एक्यूट एंगल बड़ा वाला ट्रायंगल में थीटा है, तो ये थीटा एक्यूट एंगल और ये पूरा दिया हुआ है आपको और ये रिक्वायर्ड है, तो दोनों के बीच फिर से रिलेशन आपका बेस और परपेंडिकुलर यानी क्या tan का, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज योर h एंड बेस इज व्हाट b, तो इससे हम लिख सकते हैं क्या h इज इक्वल टू b tan थीटा, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा आपको निकालना है h इज इक्वल टू रूट अंडर, h इज इक्वल टू निकालना है रूट अंडर ए बी। अब अगर हम देखें कि यहाँ h है और इसमें भी h है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो h स्क्वायर आता है, तो इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई अगर कर दें हम तो हमारा h स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हम पहले आपको ये जानना होगा, आप अगर पूछेंगे कि h स्क्वायर हम दोनों को मल्टीप्लाई ही क्यों करें, तो देखिए जो रिलेशन आपको निकालना है इसमें देखिए अगर हम दोनों को स्क्वायर करते हैं तो इसका रूट खत्म होता है, तो ये आता है h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और h स्क्वायर तभी आएगा जब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमको h स्क्वायर आता है, तो h स्क्वायर आएगा तभी आपको ये रिलेशन आएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। On multiplying इक्वेशन 1 एंड 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h इंटू एच, LHS को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया h स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पहले वाले का राइट हैंड साइड यानी a कॉट थीटा इंटू दूसरे वाले का राइट हैंड साइड यानी b tan थीटा। अब ध्यान दीजिए ये हो जाता है क्या h स्क्वायर इज इक्वल टू a कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बाय साइन थीटा इंटू b tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय क्या चीज cos थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो ये रिजल्ट आया h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर ए बी, और दोनों का यूनिट दिया हुआ है मीटर्स में, तो हाइट भी जो आएगा h वो है किसमें होगा मीटर्स, और यहाँ पर पहले ही हम h को क्या माने हाइट ऑफ द टावर। सो अगर आपको मेरा इंटरप्रिटेशन अच्छा लगा तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू।